तो स्वागत है दोस्तों। चलिए एक बार फिर से अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि भैया जड़त्व क्या होता है। जड़त्व की परिभाषा हमने अच्छी तरीके से आपको बता दी थी। जड़त्व कितने प्रकार का होता है ये बात भी हम आपको बता चुके हैं। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, 3 प्रकार के जड़त्व थे। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बिल्कुल डायग्राम के साथ आपको बना बना कर बताया था कि भैया किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक और नई चीज़ के बारे में, यानी कि गति के नियम। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें भी हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, गति विषयक नियमों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक वैज्ञानिक हुए थे हमारे न्यूटन बाबा। ठीक है, तो ये न्यूटन बाबा हुए थे। इन्होंने जो वस्तु थी उनके गतियों के आधार पर इन्होंने 3 नियम दिए थे, जिनको कहा जाता है न्यूटन के गति विषयक नियम। समझ रहे हो? यानी कि अब देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं भैया न्यूटन के गति विषयक नियम। क्या भैया? गति विषयक नियम। ठीक है, ये है सिंपल। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नियम होते क्या क्या हैं। सबसे पहला नियम या प्रथम नियम जो है, उसको मैं तीनों नियम को क्या करता हूँ, लिख देता हूँ पहले, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप बिल्कुल समझ जाएं कि हम किस चीज़ पर अध्ययन करने वाले हैं, किस चीज़ का। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जो पहला नियम है उसे हम कहते हैं, आप जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं, जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा आप कह सकते हैं, और ये दूसरा, ये जड़त्व का नियम, इसे एक और नाम भी दिया गया है, गैलीलियो का नियम। किसका नियम? गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो का नियम भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ध्यान रखिए, जो न्यूलैंड का प्रथम जो गति विषयक नियम है उसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। एक नाम याद कर लीजिए, ज़्यादा नाम याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए, दूसरा नियम जो होता है वो होता है बल का नियम। किसका? बल का नियम। ये भी न्यूटन के गति विषयक नियम के अंतर्गत आता है। दोनों बताऊंगा, बिल्कुल तीनों आराम से बताते हुए चलेंगे। पहले ये देख लीजिए इनके नाम ध्यान से। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसका? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये सिंपल। तो इन चार, ये जो 3 नियम अभी नोटेड हैं आपके सामने, इन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जड़त्व का जो नियम है, यानी कि न्यूलैंड का वो न्यूटन का जो हमारा प्रथम गति विषयक नियम है, उसके में क्या बात हुई है, क्या कहा गया है। तो देखिए, पहले नियम को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बात क्या हुई है? जड़त्व की बात हुई है। अब जब इसमें जड़त्व की बात हुई है तो मैं इसमें बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट लॉ, यानी कि प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम। तो मैं इसमें अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए, इसमें क्या हुआ था, प्रथम नियम में बात क्या हुई थी। चलिए, तो मैं प्रथम नियम की बात लिखता हूँ। प्रथम नियम में क्या बात थी, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिएगा। प्रथम नियम, मैंने बोला जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। यानी कि जब किसी वस्तु, देखिए, यदि कोई वस्तु किसी भी अवस्था में हो, अवस्था में हो तो, समझ रहे हो, किसी भी अवस्था में हो तो वह अपने अवस्था परिवर्तन में होने वाले होने वाले परिवर्तनों का विरोध करती है।
ठीक है, अवस्था परिवर्तन का क्या करती है भैया, वस्तु विरोध करती है। तो यह गुण क्या कहलाता है, तो वस्तु का जो यह गुण है यही हमारा क्या कहलाता है, वस्तु का ये गुण जड़त्व कहलाता है, और इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि भैया प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम, गैलीलियो जो वैज्ञानिक हैं इनका ये नियम क्या था। समझ गए, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे ये नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज अब हम देखते हैं अगली, तो बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। तो दूसरा नियम क्या है, देखिए दूसरा मैंने बोला था बल का नियम। किसका बोला था, बल का नियम बोला था मैंने। तो चलिए बल के नियम की अब बात करते हैं, बल का नियम। देखिए पिछले नियम की तो मैंने इसलिए थ्योरी लिखवाई थी क्योंकि जो पिछला नियम था उससे आपको जड़त्व की परिभाषा याद हो गई होगी, और जड़त्व की परिभाषा से ही जो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है वो भी याद हो जाता है, इसीलिए मैंने लिखवाई थी। ठीक है, इसलिए मैंने थ्योरी लिखी थी। लेकिन बल के नियम में मैं थ्योरी नहीं लिखने वाला, बिल्कुल आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से। देखिए इसमें बात किसकी हुई है, इसमें बात हुई है बल की। जब इसमें बल की बात हुई है तो आपको करना क्या है, आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वो सिंपल ये है, आप बताओ बल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए बल का जो फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे जो बल बराबर फॉर्मूला होता है हमारा, बल बराबर क्या होता है भैया, तो आप बोलोगे सर बल बराबर होता है द्रव्य मान गुणा त्वरण, यही होता है ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो अब यहाँ से आपके दिमाग में एक डेफिनेशन बन रही होगी, तो वो डेफिनेशन जरा कोशिश करो इसको जरा दिमाग में बनाओ, क्या हो सकती है डेफिनेशन। तो आप बोलोगे कि यदि किसी जो बल का नियम होता है वो क्या कहलाता है कि वस्तु में लगने वाला बल, आप जो बस जो ये नियम है दूसरा, यानी न्यूटन का जो दूसरा गति विषयक नियम है, उसमें क्या बात होती है कि सीधी बात, किसी वस्तु पर लगने वाले, ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले, वाला या वाला, वाला वाले कुछ भी कह सकते हो, वाला बल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आगे की थ्योरी अपने आप डिस्कस करोगे, मैं पहले बता देता हूँ, मैं बताऊंगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, ठीक है, किसके बराबर होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि यही जो है वो हमारा बल का द्वितीय, मतलब यानी कि जो न्यूटन थे उनका द्वितीय गति विषयक नियम है। क्या कहता है भैया द्वितीय नियम कहता है कि वस्तु पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है भैया, वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। समझ गए, बिल्कुल द्वितीय नियम यही होता है। अब चलिए तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको किस तरीके से समझेंगे, देखिए हमारा काम है समझाना और आपका काम है समझना, तो ध्यान से समझिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं इसको। मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, ये क्या है, आप हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए दीवाल है, ठीक है। तो ये भी वस्तु है एक प्रकार की, दीवाल है लेकिन है तो वस्तु, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आपने इस पे जोर से घूंसा मारा, क्या मारा भैया, आपने ये धाड़ से इस पे घूंसा मारा बहुत ही बना के। अब आपने घूंसा मारा तो इसको दीवाल को तो कुछ नहीं होगा क्योंकि भैया ये तो निर्जीव है, लेकिन आपने इस पे जितना बल लगाया ये उतना ही बल, यानी कि ये आपने इस पे बल लगाया F बराबर m, ठीक है,
ये तो आपने बल लगाया, लेकिन उतना ही बल ये आप पर लगाएगी प्रतिक्रिया के रूप में, उतना ही बल ये आप पे लगाएगी। और जब ये आप पे लगाएगी तो आप हाथ को पकड़ के बैठोगे, यानी कि आपको बहुत ही जोरदार चोट लगेगी। ठीक है, तो ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि इसकी मदद से मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, इसकी मदद से मैंने समझाने की कोशिश की है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु हम पर, जब हम किसी वस्तु पर क्रिया करके बल आरोपित करते हैं तो वह वस्तु प्रतिक्रिया के रूप में उतना ही बल हम पर लगाती है, वापस लगाती है। तो यही क्या कहलाता है भैया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। समझ रहे हो, समझ गए हो क्या आखिरकार। ठीक है, ये था। ठीक है, उतना ही बल, यानी कि आप ऐसे भी मान सकते हो कि ये पहली वस्तु है आपकी, ये दूसरी वस्तु है, तो पहली वस्तु जितना बल क्रिया के रूप में दूसरी वस्तु पर लगाएगी तो दूसरी वस्तु उतना ही बल क्या करेगी, प्रतिक्रिया के रूप में पहली वस्तु पर लगा देगी। लेकिन इससे कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से मैंने ये बनाया, इसकी मदद से मैंने एक बार, चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये आप हो, ठीक है, वैसे आप ऐसी बेवकूफ़ी करोगे नहीं कि दीवार में हाथ मार के देखोगे, नहीं करोगे ऐसी बेवकूफ़ी। तो सबसे पहले ये देखो कि मान लो मैं हूँ ये, ठीक है, अब ये दीवार है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस पे घूंसा मारा, क्या मारा, घूंसा मारा। ठीक है, अब घूंसा मारा तो मैं जितनी जोर से घूंसा मारूंगा, पक्का बोल रहा हूँ, ये दीवार पे मैंने जितना भी बल लगा के घूंसा मारा, ये दीवार मुझ पर उतनी ही प्रतिक्रिया के रूप में बल लगाएगी और इससे मुझे चोट लगेगी, लेकिन इसको नहीं लगेगी। इसको क्यों नहीं लगेगी वो आप रीज़न जानते हो। तो ठीक है, यानी कि मतलब सीधी कहने का जो मतलब है, हमारा तात्पर्य वो ये निकल रहा है सीधे सीधे कि हम जिस दूसरी वस्तु पर जितना बल क्रिया के रूप में लगाएंगे तो दूसरी वस्तु जो हमारे सामने होगी, यानी कि दीवार, कुछ भी हो सकती है, यहाँ तो दीवार ली है हमने, तो दीवार क्या कर रही है, उतना ही बल हम पे प्रतिक्रिया के रूप में लगा रही है। जब ये प्रतिक्रिया के रूप में लगा रही है तो यही क्या कहलाता है, हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, लिखा हुआ आपके पास होगा, मेरा समझाने का काम था, मैंने समझाया, आप, आई होप कि आपकी समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी भैया 2-3 चीज़ें। तो चलिए अब एक नई चीज़ देखते हैं। क्या नई चीज़, देखिए सबसे पहली बात, 2-3 बातें और इम्पोर्टेंट हैं। देखिए दूसरा हमने नियम क्या पढ़ा था भैया, बल का नियम पढ़ा था। तो चलिए बल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर मैं बल का सूत्र लिखूं तो क्या होगा, बल का सूत्र होगा भैया हमारा द्रव्यमान गुणा त्वरण। बताओ भाई, यही होगा सिंपल फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, इसको क्या करो, सिंपल इसके मात्रक बनाओ। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, आप बोलोगे सर किलोग्राम होता है। ठीक है, किलोग्राम होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन एक बात ध्यान दो, ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये किस पद्धति के अंतर्गत आती हैं, ये काम आपका है। 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर सोचो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे तब तक लिख ही देता हूँ, वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हो वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये जो मैंने अभी जो ये लिखा है ना, किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये है एमकेएस के अनुसार। और एमकेएस के अनुसार ये जो मैंने अभी जो चीज़ बनाई है, ये कॉन्सेप्ट जो बना है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूटन। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह लीजिए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह लीजिए, या आप इसे कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम कह देते हैं सीधे सीधे न्यूटन, यानी कि जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, एमकेएस पद्धति के अनुसार। अब देखिए ये एमकेएस और ये क्या चीज़ होती है, ये मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ। एम जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भैया, मीटर होती है, मीटर। ठीक है, के फॉर किलोग्राम होता है, क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, और ये क्या होता है, सेकेंड होता है।
ठीक है, यानी कि दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, और समय को किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। तो बताओ भैया, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेकेंड है, तो कौन सी पद्धति आनी चाहिए, MKS पद्धति आनी चाहिए, इसीलिए MKS आई है। ठीक है, अब ये तो बल का मात्रक बन गया। अब बताओ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 न्यूटन की वैल्यू क्या होगी, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, तो आप 1 न्यूटन बराबर इधर देखो ना, सिंपल, इधर क्या दिख रहा है आपको, आप बोलोगे 1 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन, यही तो होगा, बताओ, यही होगा ना सिंपल। हाँ, यही होगा। चलिए, अब देखिए, ये तो थी 1 न्यूटन की वैल्यू, ठीक है, ये MKS था, अभी तो ये MKS पद्धति चल रही है। अब इसी का मात्रक अगर मैं CGS में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, बताओ। सबसे पहले CGS देखते हैं, CGS क्या होता है ये। तो देखिए, C.G.S, CGS, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख ले, ठीक है। तो सबसे पहले C, यानी कि ये क्या हो गई, ये आपकी सेंटीमीटर हो गया, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम आपका, ठीक है, और समय तो सेकंड में ही रहेगा, क्योंकि समय को और किसी में नहीं नापेंगे, कोई भी पद्धति हो, आपका जो भैया समय है वो सेकंड में ही मापा जाएगा। अब देखिए, ये क्या थी भैया हमारी, ये तीनों हमने लिख ली। अब आप बताओ 1 न्यूटन बराबर हमारी क्या वैल्यू हो सकती है। चलिए, मैंने यहाँ पे न्यूटन नहीं लिखा है, लेकिन आप यहाँ से समझ लो कि यहाँ पे क्या है, 1 न्यूटन की वैल्यू हम निकाल रहे हैं CGS पद्धति के अनुसार। तो मैंने क्या बोला कि द्रव्यमान किस में मापा जाता है, ग्राम में मापा जाता है। अब भाई, ये आता है आपका लॉयल्टी टेस्ट की, आपने छोटे क्लासेस में किस तरीके से पढ़ाई की है, वो भी मैथ की, ठीक है। तो बताओ, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, जल्दी बताओ। तो आपका जवाब होगा भैया कि 1000 ग्राम होते हैं, बिल्कुल सही, 1000 ग्राम होते हैं। अब 1000 ग्राम लिख लो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बात है बच्चों वाली, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और सेकंड की तो कोई चेंज ही नहीं करना है, सेकंड का तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इतना काम कर लिए, इतना काम कर लिए, इतना काम बहुत ही इजी था। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। अब ये देखो, ये 3 है, इसको मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, यानी कि अगर ये 2 घातें इसमें जुड़ जाएं तो ये कितना हो सकता है, यानी कि 10 की घात 5 ग्राम, ठीक है, ग्राम, और सेमी, यानी कि सेमी मतलब सेंटीमीटर, ठीक है, और सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट बना है आपके सामने अभी, ये वाला ध्यान दीजिए, मैं इसको जरा डब्बे में बंद कर दूं, थोड़ा समझ जाओगे बिल्कुल। ये जो कॉन्सेप्ट अभी बना है, इसको हम बोलते हैं डाइन, क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो डाइन का जो कॉन्सेप्ट बना है आपका, यानी कि आपसे अगर कहीं भी पूछ ले कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 10 की घात 5 डाइन होते हैं। 10 की घात 5 डाइन का मतलब आप समझ सकते हो कि कितने, ठीक है, समझ गए बिल्कुल, हाँ, ठीक है। ये तो था सिंपल। अब CGS के अनुसार भी मैंने मात्रक बता दिया, MKS पद्धति, SI पद्धति के अनुसार, SI पद्धति के अनुसार भी यही होगा, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है, समझ रहे हो ना। SI पद्धति और MKS पद्धति मिलती जुलती है थोड़ी। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे बल के कुछ और मात्रक, और मात्रक का मतलब समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं बात कर रहा हूँ गुरुत्वीय मात्रक। गुरुत्वीय मात्रक का मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अभी बताते हैं गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है। गुरुत्वीय मात्रक यानी कि आप समझ सकते हो कि, मम्मी मोबाइल दिए मेरे ताई। चलिए दोस्तों, गुरुत्वीय मात्रक की बात मैं कर रहा था, बीच में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था तो बात करना भी ज़रूरी था, ठीक है, तो बात किया था थोड़ा सा। चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा था, बल का गुरुत्वीय मात्रक, किसके भैया, बल का,
बल का गुरुत्वीय मात्रक। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो बल का गुरुत्वीय मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है, एमकेएस पद्धति में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो एमकेएस में होगा उसका जस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बिल्कुल सीजीएस में, और आप बोलोगे कि हमें पता ही नहीं चला, वरना रट के जाओगे बिल्कुल, तो ये सही नहीं रहेगा। एमकेएस पद्धति में भैया जो होता है वो होता है किलोग्राम भार। क्या होता है? किलोग्राम भार, ये होता है, ठीक है, किलोग्राम भार होता है गुरुत्वीय मात्रक, ठीक है। और सीजीएस में क्या होता है? सीजीएस में होता है आपका ग्राम भार, ठीक है। अब देखिए इनकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। ये वैल्यू बिल्कुल आप ध्यान से याद रखिएगा, 1 किलोग्राम की यानी 1 kg में कितनी होगी भैया। अब केजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समझ जाइए कि भैया हम एमकेएस पद्धति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एमकेएस पद्धति। तो जब हम एमकेएस पद्धति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बताओ भाई क्या लगाएंगे, मात्रक क्या लगाएंगे बल का यहाँ पे। ये तो भाई क्या है, ये तो इसकी माप हो गई कि 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम में हमें किसकी बात कर रहे हैं भैया? किलोग्राम की बात कर रहे हैं, यानी कि एमकेएस पद्धति वाला मात्रक लगाएंगे। अब बल का एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक था? न्यूटन था। और गुरुत्वीय मात्रक की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। ये होगा एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय मात्रक बल का 9.8 न्यूटन। और वहीं अगर बात की जाए 1 ग्राम यानी कि 1 ग्राम में, अब ग्राम में आ गए यानी कि ये बात किस में गई? सीजीएस पद्धति में बात गई। अब सीजीएस पद्धति में जब ये बात चली गई है तो क्या होगा? तो ये होगा सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस न्यूटन वाले से ही सीजीएस पद्धति का मात्रक बना दूं तो कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या करते हो अगर इसका पॉइंट हटाओगे तो क्या करते हो? ये करते हो ना सिंपल, बताओ बताओ जल्दी बताओ, ये करते हो ना। अगर मैं ये ना करके मैं क्या करूं, इसे मैंने नीचे ही पॉइंट क्यों लगाना चाहा? मैं चाहता तो यहाँ पे पॉइंट हटा के यहाँ जीरो बढ़ा सकता था, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूँगा ना, हालांकि ऐसा कॉन्सेप्ट किया नहीं जाता है जल्दी, ये समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे हमको इस मात्रक को याद करने की ट्रिक बनानी है, इसीलिए मैंने ये किया। कैसे किया? अगर आपको ये पता है इतना, देखिए ये तो मैंने अभी यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, हालांकि मैं 980 डायन होते हैं, ठीक है, गुरुत्वीय मात्रक, ये भी वैल्यू लिख दी मैंने। लेकिन अगर आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको एमकेएस वाला मात्रक पता है ना, ये वाला यानी कि 1 kg बराबर यानी 1 किलोग्राम बराबर आपको पता है कि हाँ 9.8 हमारा न्यूटन होता है। अगर आपको इतना पता है तो समझ लीजिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो सीजीएस पद्धति का मात्रक है वो आप आराम से निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला, आप क्या करो, आप पॉइंट हटाते हो, बटे में क्या करते हो, 1 0 बढ़ा के लिख लेते हो, यानी कि 1 के बाद पॉइंट लगाया यानी बटे 10 कर दिया, ये करते हो ना। लेकिन ये नहीं करना है, आप क्या करोगे, आप इधर पॉइंट हटाओगे और इधर 0 बढ़ा लोगे, तो ये